गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 6 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 8:31। हम लोग लाइव चली करते हैं मार्केट के एनालिसिस। चलिए, सबसे पहले आगे मूव करने से पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। देखिए, आज जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसमें आरबीआई ने कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं किए, ठीक है। दो इट हैज गिवन इंडिकेशन टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन द नेक्स्ट मीटिंग, बट तो आज मार्केट में ना ज्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत सुस्त मार्केट था। देखिए, मार्केट में छोटी सी कैंडल बनी, छोटे से रेंज में ही मार्केट घूमता रहा, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम बिल्कुल नहीं था, ठीक है, किसी भी एनालिसिस में, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हो, इसमें दो थोड़ा सा अपवर्ड मूव कंटिन्यू था, लेकिन मतलब कंसोलिडेशन टू अपवर्ड ट्रैक। आप स्टॉक वाइज जाएंगे तो उसमें मूवमेंट मिलेगा, लेकिन इंडाइसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं था। मिड कैप निफ्टी, तो इन सब में हमारा जो रीडिंग्स है that is still intact. Levels that we had marked are still valid, and we only need to look for our positions. और नेक्स्ट वीक में, जैसे नेक्स्ट वीक मोर और लेस थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो लुक एट द रैली, दो निफ्टी में बहुत ज़्यादा रैली नहीं हुई है, बट ब्रेकआउट इज कंफर्म। लेकिन ये जो रैली हुई है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन एक बनता है, नहीं वन साइड रैली। तो ऐसे केसेस में अगर करेक्शन बनता भी है तो दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी, till the time it is above this 24,500 level, बी अलॉन्ग। गोल्ड की बात करें, गोल्ड अभी भी हमने अलर्ट लगा रखा है, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई इसके ऊपर जाएगा देन इट विल बी बाय। सिल्वर की बात करें तो इट इज मूविंग इन हायर लो स्ट्रक्चर during the monthly time frame. If you want to accumulate silver in the ETF form, then probably this is the right time, because the stock is reversed, the chart has reversed from its high and is moving in a high structure. So there's every possibility that it may break the previous swing high. अब देखिए, बात करते हैं, आज हमने कोई फ्रेश एडिशन नहीं किया है, फ्रेश स्टॉक नहीं ऐड किया है, लेकिन यस, कल हमने जो बैंक BSE बाई किया था, उसका फॉलो अप मूव आने पर थोड़ा सा क्वांटिटी में और ऐड किए, ठीक। रिलायंस पावर, प्रीवियस होल्डिंग, वी आर स्टिल होल्डिंग इट। एंजल में, क्योंकि इस वीक में बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट आया है, लुक एट दिस ब्रेकआउट, तो एंजल में हमने अपनी बाइंग कंप्लीट कर ली है, though it has raised its previous swing high, and there is every possibility that it may retrace from the top, but till the time it is above this level of 3042 level, we are holding the positions. And if we get an opportunity to get it somewhere near this previous pivot, we'll try to accumulate it further in the portfolio. And structure wise, in the daily time frame, weekly time frame, it is super bullish structure. We should try to accumulate this stock in every trip till it is above the previous swing high. That's the caveat. यस, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बार हमने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की थी, व्हेन इट वेंट समवेयर अराउंड 5 to 6 नवंबर, व्हेन इट वेंट अबव दिस द वी वर प्लान, बट इट स्लिप फ्रॉम इट्स टॉप, और एकदम नीचे तक जाके अगेन इट मेड अ कम बैक। लेकिन इफ यू लुक एट द, ऐसा प्लस होता है डेली टाइम फ्रेम में, इट इज क्वाइट डिसेप्टिव, एवरी टाइम इट मूव्स अबव द वी वर प्लान इट रिट्रेसेस बैक। लेकिन ऐसा केस वीकली टाइम फ्रेम में नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में इट हैज बिकम द फर्स्ट टाइम then it crossed the, on a closing basis, it has crossed the VWAP line, and the MACD has also given a buy signal. So the previous swing high is almost a certainty, 287. It is only a matter of time when it reaches it, ठीक है। तो as all the PSU banks, the sector itself is making a turnaround, so this is one of the leader stock which is moving. It is already in our portfolio. We are discussing with the with this, obviously. गरवारे फाइबर की बात करें, this is our top holding. If you look at the volume activities here, इसमें एक लंबी रन अप बाकी है, we are still holding it. Beamer, it's a hold. If anybody wants to make a fresh entry in this stock, one can make
अब जैसे CDSL हो गया, तो CDSL में ये थोड़ा सा लंबा रहना पड़ेगा. Once you try to accumulate this stock, the more you get it near around 1712. Try to accumulate this in every retracement. इसका MACD देखें. If you look at its MACD in the weekly time frame, it is super bullish, and at least 25% run up from here is expected. Look at the volume activity here. In this consolidation zone, the volume activity is huge, which means it will not take much time to make a big move from here. Then FL, actually it's monthly and weekly. These two time frame charts, they are super bullish, and we have actually completed our buying in this position. But every time we'll get an opportunity to add it in every trip, then we'll definitely add it. We have already discussed with you a number of times what is our strategy to make this. जब retrace करता है, we not make investment then. Retracement देने के बाद whenever it starts moving in a high structure in the lower time frame, suppose we make investment based on the weekly time frame and we look for the high structure in the daily time frame. जैसे ही previous bottoms ऊपर shift होने लगते हैं, we start making allocation. Zomato is another stock which has broken its previous swing high, all-time high, level चला गया है. It is one of the holding, but अभी इसमें तो allocation कम है. अब every time we get enough, जैसे एक बार MACD इसके ऊपर निकल जाएगा ना, इसमें अब next week से we'll try to complete it. Then Oracle Financial Services, good. किसी ने नहीं खरीदा है तो अभी भी खरीद सकता है. अभी इसमें लंबा रहना पाना बाकी है. Then is the Device Lab, इसको छोड़ दीजिए. Micronoc, one of our top holding. Goldbees, already discussed it. Unless it goes above this 6482, it is on hold. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, अगर आप ये होता है कि अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है. इसलिए हमने इसको यहाँ खरीदा था जब वीवेप लाइन को टच कर रहा था, लेकिन देन हमने पोजीशन होल्डिंग कम कर दी थी. लेकिन इस बार इट हैज ब्रोकन दिस वीवेप लाइन डिसाइसिवली. ठीक है, तो हमने फिर एंट्री कर दी है. अब ये जब भी हमको डिप मिलेगा और लोअर टाइम फ्रेम में हायर बॉटम्स मिलेंगे, we'll try to accumulate this. Indian Bank, yes, this is one of our holding. Other than this, Bank of Baroda. E-Clerks में शानदार रहना पाया है from time of its entry. लेकिन अब हम इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब मार्केट ओवर स्ट्रेस्ड होता है and you make entry in stock which is already made a run up, then any dip from the top makes you sell the stock. So we're comfortably sitting in this stock with the heavy position made at the bottom. So this is one of the stock that we are discussing since long time. आज देखिए धानी सर्विसेज में 10.42% का अप था. और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले वीक में हमने लिए थे और शानदार उनमें रिटर्न मिला इस वीक में. तो जिन लोगों ने उसको हम देख के उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं, वो काफी प्रॉफिटेबल रहे होंगे. सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे, पिछले वीक के स्टॉक्स को देखेंगे जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी अच्छा है, जिसमें अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, या NSE 500 या NSE माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, सारे सेक्टर्स को एनालाइज करके जो बेस्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टॉक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ होंगे, we'll analyze them and we'll share with you in the next session. So till then, thank you.